खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक। आज की कहानी का हमारा टॉपिक है चमत्कार को नमस्कार। तो भाइयों, हरियाणा के अंदर जो नहीं हमारा हरियाणा गांव में बसता है और यहाँ गांव बड़े बड़े होते हैं। इसी तरह हमारे जींद ज़िले के अंदर एक बहुत बड़ा गांव है। गांव के अंदर जो है नी एक बहुत बड़ा बाबा का डेरा है, फ़कीर का डेरा है। डेरे के पास 500-700 बीघे ज़मीन भी है और उसके अंदर अक्सर फ़कीर रहते हैं। कहानी जो नहीं 50-60 साल पहले की ये घटना है, लेकिन कहानी सच्ची है। तो उसके गांव के अंदर जो नहीं फ़कीर जो नहीं उसका दूना चलता रहता है। नाथ संतों का डेरा है। नाथ संत हरियाणा में चिलम भी पीते हैं और वो सुल्फा गांजा वगैरह पीते रहते हैं। उनके पास जो नहीं गाँव के कुछ आदमी भी, कुछ युवक भी चिलम पीने के लिए आ जाते हैं। दिन में भी आ जाते हैं, रात को भी आ जाते हैं। इसी तरह से एक फ़कीर जो नहीं डेरे के अंदर रहता था 50-60 साल पहले, बड़ा मस्त फ़कीर था। वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहता था और कहता था मस्त राम है मस्ती में और आग लगो इस बस्ती में। वो दुनियादारी से उसका कोई मामला नहीं था, सीधा अंटीना भगवान से मिलाता था। तो उसके पास जो नहीं चिलम पीने के लिए आते थे। इसी तरह से उस गांव के अंदर एक किसान भी रहता था जिसका नाम दुन्नी चंद था। किसान के पास भी 15-20 एकड़ ज़मीन थी। बड़ा मेहनती किसान था। दिन में अपने खेत में काम करता, घर उसके बीबी थी, बच्चे थे, घर में सतवंती नारी थी और बड़ा सवर्ग था। वो शाम को संत को जो नहीं फ़कीर को दूध देने के लिए दूध का लोटा लेके फ़कीर के पास चला जाता था और वहाँ चिलम वगैरह पी के घंटा 2 घंटे आराम करके घर आके सो जाता था। इस प्रकार संत के फ़कीर के और किसान के विचार आपस में मिलने लगे। दोनों हम ख्याल थे, विचारों का मिलन ही दोस्ती है। दोनों के अंदर दोस्ती भी हो गई। एक दूसरे को जो नहीं अच्छी तरह से समझने लगे, एक दूसरे की भावनाओं को। फ़कीर जो था उसका एक तकिया कलाम शब्द था। वो कहा करता ओ कुतरू, ओ कुतरू के, ओ कुतिया के, इस तरह के शब्द वो प्यार से जो नहीं यूज़ किया करता था। तो दुल्ली चंद भी उसकी भाषा को समझता था। एक दिन वो इसी तरह सर्दियों का मौसम था, मंगसर महीना था और वो कहते हैं मंगसर ज़्यादा डंगसर, अच्छी खासी सर्दी थी, धुंध भी पड़ रही थी। गांव के अंदर एक बड़ी चौपाल भी होती है जिसको परस कहते हैं और परस का चबूतरा अक्सर ऊंचा होता है। उसके अंदर एक कुतिया ब्याही हुई थी। उसके 4-5 बच्चे थे। उनमें से 2 बच्चे जब कुतिया नीचे उतर के आई पर चबूतरे से पैड़िया में को 2 बच्चे भी आ गए। कुतिया तो जो नहीं घरों में खाने के लिए चली गई और लेकिन वो बच्चों से जो नहीं वो दोबारा सीढ़ियों से चढ़ा नहीं गया। सर्दी का महीना था, उन्हें सर्दी लग रही थी। वो सर्दी से कांप रहे थे और कूं कूं की आवाज़ कर रहे थे। उधर से जो है नहीं वो दुन्नी भी जो नहीं डेरे में खाना खा के डेरे में जाने के लिए आया तो उसने देखा कि कुतरिये जो नहीं वो सर्दी में मर रहे हैं। उसने दोनों कुतरियों को उठा करके अपने कंबल में दबा लिया और वो डेरे के अंदर चला गया। डेरे के अंदर 2 माट रखे थे। माट होता बड़े मुंह, खुले मुंह का और बहुत बड़ा गड्ढा, उनमें चून भरा हुआ था। आहिस्ता सी धीरे से जो नहीं दुल्ली चंद ने दोनों कुतरियों को चून के दोनों माटों में एक एक को छोड़ दिया और कुतरियों को जो नहीं वो खाने को आटा मिल गया और उनको सर्दी भी कम लगी, इसलिए वो चुपचाप माटों के अंदर बैठे रहे। दोनों बाबा और जो नहीं दुल्ली चंद चिलम पीते रहे और भी आते। जब सभी चले गए, दोनों रह गए तो दुल्ली चंद ने कहा बाबा जी आपके ही पास शक्ति नहीं है, शक्ति मेरे पास भी है। गृहस्थी भी जो नहीं वो भगत होता है और मैं आपके डेरे में 2 शेर के बच्चे निकाल सकता हूँ। तो बाबा का तो तकिया कलाम शब्द था। उसने कहा आप 2 कुतरिये ही निकाल दो, 2 कुतिया के बच्चे ही निकाल दो अगर ऐसी शक्ति है तो दुल्ली चंद ने कहा मैं निकाल दूंगा, लेकिन ये एक शर्त है कि अगर आप जीत गए, मैंने निकाल दिए तो ये डेरा मेरा और सारी ज़मीन डेरे की मेरी, और अगर मैं नहीं निकाल सका मेरे जो 15-20 एकड़ ज़मीन है वो तेरी। दोनों के अंदर शर्त लग गई। तो दुल्ली चंद तो अवसर की तलाश के अंदर था ही। वो उसने माटों से दोनों कुतरिये निकाले और बाबा की जोनी झोले के अंदर रख दिए कि पकड़ो 2 कुतरिये। बाबा जोनी वो बड़ा हैरान हो गया कि ये इतनी शक्ति कहाँ से आई और दुल्ली चंद जोनी अपने घर चला गया। तो शर्त लग चुकी थी। दुल्ली चंद सुबह उठ के अपने खेत के अंदर चला गया, लेकिन बाबा को बड़ी चिंता हुई कि बाबा सुबह उठ के
और उसी परस के नीचे, गांव में जो परस थी उसके नीचे, उसकी दीवार के नीचे आकर के बैठ गया। उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और मौन हो गया। जब गांव के बुजुर्ग आदमी और मोजीज आदमी आए तो उन्होंने पूछा, बाबा क्या बात है, एक दिन गुजर गया पूरा, आप खाना क्यों नहीं खाते, उदास कैसे हो? तो उसने कहा कि मेरे को दुन्नी चंद सीरी लगाएगा। सीरी होता खेत में काम करने वाला पार्टनर मजदूर। मेरे को दुन्नी जो नहीं वो सीरी लगाएगा। लोगों ने कहा, बाप दुन्नी चंद को ढूंढ के लाओ। दुन्नी चंद खेत में गया हुआ था। दुन्नी चंद भी बड़ा मजाकी आदमी था। उसने अपने बैल और अपनी जो गाड़ी थी वो तो दूसरे मित्र के हाथ जो नहीं गांव के अंदर भेज दे और खुद गुआंड में चला गया। रात को दूसरे गांव में ही ठहर गया। सुबह आके फिर अपने खेत में काम करने लग गया। तो अगले दिन दुन्नी चंद आया, गांव इकट्ठा हुआ। तो न तो बाबा ही बताए घटना क्या हुई है, न दुन्नी चंद। वो दुन्नी चंद कहे बाबा से पूछ लो, बाबा कहे दुन्नी चंद से पूछ लो। आखिर में दुन्नी चंद ने कहा कि हमारी दोस्ती है, ये तो एक मजाक था, ऐसे ऐसे घटना घटी कि ये कहने, मैंने कहा शेर के 2 बच्चे निकाल दिए और ये कहने लगा 2 कुतिया के ही बच्चे निकाल दे। मैंने बच्चे निकाल के इसकी झोली के अंदर डाल दिए और हमारी ये शर्त थी कि डेरे की ज़मीन मैं ले लूँगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मेरे को तो ये दिखाना था इस जनता को चमत्कार कुछ नहीं होता, उक्ति से युक्ति बड़ी होती है। और आदमी की सोच जो नहीं वो साइंटिफिक सोच होनी चाहिए। इसलिए कहानी का मोरल आज का यही है कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, दिमाग बड़ी चीज़ होती है। और आदमी को उक्ति से युक्ति बड़ी होती है। आदमी को अपने तरीके से और अपने दिमाग से काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।